गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधीदास मुंद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय के अंतर्गत लेंगे पाठ 2 के आपका अभ्यास या आपका प्रयास। आपने इस पाठ में क्या पढ़ा उसी के बारे में हम आगे उसके प्रश्न उत्तर है, राइट रॉन्ग है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, इसमें सत्य असत्य है, किसने किससे कहा, इसके भी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जतिन का स्वभाव कैसा था? जतिन का स्वभाव सीधा साधा था, चंचल और नटखट था, चिड़चिड़ा था या खुशनुमा था? क्या था जतिन का स्वभाव? जतिन का स्वभाव था चंचल और नटखट। ठीक है, दूसरा देखते हैं। जतिन के पिताजी ने उसे क्या खरीद कर दिया? जतिन के पिताजी ने उससे पेंसिल खरीद के दी, जूते दिए, ब्रश दिए या बैग दिया? क्या दिया जतिन के पिताजी ने उसे? जतिन के पिताजी ने उसे क्या दिए थे? जूते खरीद के दिए थे। ठीक है, जतिन को किससे लगाव था? जतिन को सबसे अधिक किस चीज़ से लगाव था? इसके बारे में हम जानेंगे। पतंग से, किताब से, बॉल से या जूतों से? किससे लगाव था उसे सबसे ज़्यादा? उसे सबसे ज़्यादा लगाव था पतंग से बच्चों। ठीक है, तो आप इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे। आप ये कार्य सफाई से अपनी कॉपी में करेंगे और जैसा इसमें लिखा है आप उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। दर्जियों ने जतिन को खाने के लिए क्या दिया? दर्जियों ने जतिन को खाने के लिए क्या दिया? चॉकलेट दी थी, समोसे दिए थे, पेंसिल दी थी या रसगुल्ले दिए थे? क्या दिया था दर्जियों ने जतिन को खाने के लिए? उन्होंने जतिन को खाने के लिए क्या दी थी? पेंसिलें। क्या दी थी? पेंसिलें खाने को दी थी। जतिन की मदद के लिए कौन आया? पतंग, पेंसिल, सुई या इनमें से कोई भी नहीं आया? कौन आया था जतिन की मदद करने के लिए? जतिन की मदद करने के लिए पतंग आई थी। क्या आई थी? पतंग। ठीक है, आगे देखिए। खाली स्थान भरिए। लेकिन जतिन अपनी ही में रहता था। किस में रहता था? धुन में या ख्याल में? अपनी ही धुन में। किस में रहता था? अपनी ही धुन में रहता था। ठीक है, वह अपनी आदतों से नहीं आता था। तंग या बाज? बाज। क्या आता था? बाज नहीं आता था। थोड़ी देर बाद जतिन तेजी से रहा था। क्या रहा था? थोड़ी देर बाद जतिन तेजी से सांस ले रहा था या दौड़ रहा था? दौड़ रहा था। क्या कर रहा था? इस पे हम राइट लगाएंगे। थोड़ी देर बाद जतिन तेजी से दौड़ रहा था। मैदान में पहुंचते पहुंचते ही वह लंबी लंबी भरने लगा। क्या? छलांगे या सांसें? क्या कर रहा था वो? वह लंबी लंबी छलांगे मार रहा था। क्या मार रहा था? छलांगे। ठीक है, आप ये भी अपने जैसा इसमें है वैसा ही करेंगे कॉपी में। ठीक है, आगे है किसने किससे कहा। किसने किससे क्या क्या कहा उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो इसमें है, मैंने सुना है कि तुम बहुत शरारती हो। मैंने सुना है कि तुम बहुत शरारती हो, ये किसने किसको कहा था? हमने पाठ पढ़ा, उस पाठ में कब बोला गया था? जब मोचियों के नेता ने जतिन से कहा। किसने कहा था? मोचियों के नेता ने जतिन से कहा। आप इसको अपनी कॉपी में जैसा इसमें लिखा है ऐसा नहीं कर सकते, तो आप क्या करना, मैंने सुना है कि तुम बहुत शरारती हो, पहली लाइन लिखकर उसके नीचे उत्तर लिख के लिख देना, मोचियों के नेता ने जतिन से कहा। जिससे आपकी कॉपी के आगे के हिस्से में ये शब्द नहीं आएगा लिखा हुआ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप इसको उत्तर लिख के नेक्स्ट लाइन में लिखिए ना। ठीक है, फिर ख नंबर है, तो फटे हुए जूते ही पहनने पड़ेंगे। तो फटे हुए जूते ही पहनने पड़ेंगे, ये किसने कहा? जतिन के पिता ने जतिन से कहा था। क्या कहा था? जतिन के पिताजी ने जतिन से क्या कहा था? तो फटे हुए जूते ही पहनने पड़ेंगे। अगर उसके जूते फट गए, उन्होंने उसको जूते नहीं दिलाए थे, तो हर पिता कहता है अपने बच्चों को कि जूते आपको अगर फट गए ना तो आपको फटे हुए ही जूते पहनने पड़ेंगे। तो जतिन के पिताजी ने जतिन से कहा। ठीक है, किसी मोची से जूतों की सिलाई करा लो। किसने कहा यह कि किसी मोची से जूतों की सिलाई करवा लो? जतिन की माँ ने किससे कहा था? जतिन से कहा। ठीक है, जैसे ऊपर का है वैसे इसके अंतर्गत है। पिता ने कहा था अगर फट गए जूते तो फटे हुए जूते पहनने पड़ेंगे, और यदि
इसकी सिलाई खुल गई थी जूतों की, तो क्या कहा उसकी माँ ने कि किसी मोची से जूतों की सिलाई करा लो, लेकिन जतिन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था बच्चों। ठीक है, ये भी हो गया। तुम्हें क्या लगता है जूतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती? किसने कहा ये? मोचियों के नेता ने जतिन से कहा था। क्या कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि जूतों को कोई दर्द नहीं होता क्या, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती है? ठीक है, आगे देखते हैं। मुझे ज़ोरों की भूख लगी है, मैं घर जाना चाहता हूँ। किसने कहा ये? जतिन ने दर्जियों से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं घर जाना चाहता हूँ। और तभी क्या आ जाती है? पतंग आ जाती है और पतंग उसकी मदद करती है। ठीक है बच्चों, तो आपको सही विकल्प, खाली स्थान, किसने किससे कहा, ये वाले, और सत्य असत्य वाले आगे देखते हैं हम। जतिन अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता था। क्या ये सत्य है या असत्य है? वो बाज आता था? नहीं, जतिन तो बहुत ही शरारती था, चंचल और नटखट भी था। तो जतिन अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता था, यह सत्य है। क्या है ये? एकदम सच्ची बात है। नए जूतों को पहनकर जतिन बहुत खुश था। हाँ, नए जूतों को पहनकर जतिन बहुत ही ज़्यादा खुश था। जतिन की पतंग ने उसकी मदद नहीं की। नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हमने क्या पढ़ा था कि जतिन की मदद किसने की थी? पतंग ने ही की थी। तो ये लाइन क्या है? ये लाइन असत्य है, मतलब कि गलत है। जतिन को पतंग उड़ाना पसंद था। ये एकदम सही बात है कि जतिन को पतंग से बहुत लगाव था और वह पतंग उड़ाना भी पसंद करता था। देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में इस लेसन के प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है, तो यह यहाँ पर है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाने वाले प्रश्न उत्तर है। आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में करने हैं। जतिन का स्वभाव कैसा था? आपको चारों ऑप्शन लिखे, उसका उत्तर लिखना है चंचल और नटखट। ठीक है, जतिन के पिताजी ने उसे क्या खरीद कर दिया? इसी तरीके से आपको लिखना है पेंसिल, जूते, ब्रश और बैग करके उत्तर लिखना है जूते। जतिन को किससे लगाव था? वैसे ही चारों ऑप्शन लिख के आप इसका लिखेंगे आंसर पतंग। ठीक है, दर्जियों ने जतिन को खाने के लिए क्या दिया था? चॉकलेट, समोसे, पेंसिल, रसगुल्ले, पेंसिलें। उत्तर लिखिए आप यहाँ करेंगे। ये चारों प्रश्न उत्तर आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए पांचवा प्रश्न, जतिन की मदद के लिए कौन आया? पतंग। ये वैसे ही आपको जैसे आपको पिछले अभी मैंने चार बताया। ठीक है, इस तरीके से लिखिए, इसका उत्तर आपको लिखना है पतंग। खाली स्थान भरिए। लेकिन जतिन अपनी ही धुन में रहता, वह अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। थोड़ी देर बाद जतिन तेजी से दौड़ रहा था। मैदान में पहुंचते ही वह लंबी लंबी छलांगे क्या हो गई? लंबी लंबी छलांगे भरने लगा। क्या होगा इसका आंसर? छलांगे। ठीक है बच्चों, लंबी लंबी छलांगे भरने लगा। किसने किससे क्या कहा? इसका आंसर मैंने आपको वैसे समझाया था, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत शरारती हो। आपने ये नंबर 1 में लिखा, उत्तर लिख के लिखोगे मोचियों के नेता ने जतिन से कहा। किससे कहा? मोचियों के नेता ने जतिन से कहा। तो फटे हुए जूते ही पहनने पड़ेंगे, जतिन के पिता ने जतिन से कहा। किसने किससे कहा? जतिन के पिता ने जतिन से कहा। किसी मोची से जूतों की सिलाई करवा लो। क्या कहा था? किसने कहा? जतिन की माँ ने जतिन से क्या कहा था कि किसी मोची के पास जाकर आप जूतों की क्या करो? तुम जूतों की सिलाई करवा लो। तुम्हें क्या लगता है जूतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती? तुम्हें क्या लगता है कि जूतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती? मोचियों के नेता ने जतिन से कहा। किससे कहा? मोचियों के नेता ने जतिन से कहा। मुझे ज़ोरों की भूख लगी है, मैं घर जाना चाहता हूँ। किसने कहा? जतिन को जोरों से भूख लग रही थी, तो उसने कहा मुझे जोरों की भूख लगी है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इसने क्या कहा? जतिन ने दर्जियों से ये सब कहा था। ठीक है, आपको इस तरीके से ये सारे सत्य असत्य वाला काम करना है। सॉरी, किसने किससे कहा ये करना है। अब नीचे हम सत्य और असत्य देखते हैं। जतिन अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता था। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है कि वह अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता था। बच्चों, आपको ये थोड़ा खुला खुला करके यहाँ पे लिखना है, जिससे कि आप ये एकदम मिला देते हैं ना, वो काम मत करना। चाहे उसके लिए आप एक जगह छोड़ दो। ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से अपनी कॉपी में आप लिखेंगे जतिन अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता था। सत्य है। नए जूतों को पहनकर जतिन बहुत खुश था। हाँ, सत्य है ये कि जतिन बहुत खुश था। जतिन की पतंग ने उसकी मदद नहीं की। नहीं,
जतिन को तो अपनी पतंग से क्या था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था और उसे बहुत पसंद थी। तो ये असत्य है। क्या है ये लाइन? असत्य। जतिन को पतंग उड़ाना पसंद था। हाँ, जतिन को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप ये सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे। राइट रॉन्ग किसने किसने कहा, आप फिल इन द ब्लैंक्स और टिकअप वाले। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी सफाई से सारा काम करेंगे और अगले वीडियो में मैं इसी पाठ के आपके लूँगी प्रश्न उत्तर। ठीक है, ओके।